नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है जब नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे और शपथ समारोह से पहले आपको बता दें, नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है वो फाइनल हो चुका है। आज बीजेपी और जेडीयू के कोटे से 6 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि हम और वीआईपी से भी एक मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले इंडिया टीवी पर नीतीश के संभावित मंत्रियों से हम लगातार बात कर रहे हैं। आज जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी भी मंत्री बनेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। विजय चौधरी इस बार नई भूमिका में दिखाई देंगे। स्पीकर रहे हैं, लेकिन इस बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विजय जी, नई भूमिका मिल गई आपको। अब तक स्पीकर थे, इस बार मंत्री पद, कैसी है नई भूमिका? पिछली दफ़ा हम स्पीकर थे, लेकिन आप उसके पीछे वाली भूमिका शायद मिस कर रहे हैं। स्पीकर बनने के पहले भी हम मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए इस बार भी काम करने में उतना ही अच्छा लगेगा। और सबसे जो आवश्यक पहलू है इसका, वो है नीतीश कुमार का योग्य नेतृत्व। उसके साथ काम करने में किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन इस बात की चर्चा पहले से हो रही थी कि बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका हो, और जब आप मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तब स्पष्ट हो गया नंदकिशोर यादव अब नए स्पीकर हो रहे हैं। तो क्या एक शक की बुनियाद यहाँ से क्या दिखेगी? यहाँ से बीजेपी क्या कह रही थी कि हमें स्पीकर पर हर हाल में चाहिए स्पीकर? नहीं, वो बीजेपी क्या कह रही थी या शीर्ष नेतृत्व पर क्या बातचीत हुई, इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी समझ से इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत तो है नहीं। दोनों मिल के सरकार चला रहे हैं या चलानी है, और आपस में जब तक पूर्ण समझदारी है तो कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं। अच्छा, तो आगे आप क्या कहेंगे? जिस तरह से एक बड़ा फेरबदल दिखाई दे रहा है, एक बदलाव दिखाई दे रहा है, कई चेहरे बदलते हुए दिख रहे हैं, तो क्या कोशिश है इसके पीछे? नहीं, हमने शुरू में ही कहा कि ये निहायत भी मतलब अंदरूनी मामला है भारतीय जनता पार्टी का, और उन्होंने जो फैसला किया है अच्छे के लिए किया होगा। और सुशील मोदी को भी जिस तरह से अब डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला, या फिर 2 डिप्टी सीएम का होना, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सब हमने बताया कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, और वो हम लोगों के गठबंधन के पार्टनर हैं, और उनके फैसले का हमेशा दूसरे पार्टनर सम्मान करते हैं। और जेडीयू ने इस बार सीनियर नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। उनमें से एक नाम है फुलपरास से पहली बार विधायक बनी शीला मंडल। महिला को जिम्मेदारी देने के लिए शीला मंडल ने नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। मंत्रिमंडल में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाव लड़े, जीते और पहली बार मंत्री बन रही हैं। हमारे साथ हैं फुलपरास से जीती शीला मंडल। शीला जी, बधाई हो आपको। पहली बार आप चुनाव लड़ रही, विधायक बन गई और फिर मंत्री भी बन रही हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम फुलपरास की जनता को और कार्यकर्ताओं को, सभी को हम हृदय से नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक जीत की सवाल है, ये तो हमारी जीत नहीं है, हमारे फुलपरास की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी के मेहनत का नतीजा है। ये क्या कमाल है, पहली बार टिकट मिला, जीत गई, सीधे मंत्री? ये संजोग कहिए, ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए, और हम लोग की कड़ी मेहनत का नतीजा है। महिला वोटरों की बड़ी चर्चा है इस चुनाव में, और अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक की भी। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप में एक साथ दिख रहा है, शायद ये वजह रही होगी। हो सकता है कि महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। देख रहे हैं कि आज समाज में जब हम भी गए थे क्षेत्र में, तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। अब बहुत अधिक मात्रा में हमारे फुलपरास में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो महिलाओं 16,000 वहाँ कम थी, लेकिन जब वोट की बात आई तो पुरुष से 16,000 ज़्यादा वोट दी थी। तो महिलाएँ हर जगह बहुत सजग है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से आज महिलाएँ कुर्सी पर बैठ करके आपसे मीडिया कर्मी से बात करने, तो महिला तो चौका में ही रहती थी, और हम देखिए चौका से चौक तक आए। ये हम उनको धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों का और सोच का, विजन का, समझ का, और हृदय से नमन करते हैं। चौका से यानी चूल्हा आप देखती थी, घर संभालती थी, अब सीधे आ गई मंत्रालय संभालने के लिए। तो ऐसे में क्या तैयारी वगैरह कर रही हैं? कैसे होगा ये सब? देखिए, जो आदमी घर संभाल लेता है वो सब चीज़ संभाल लेगा। घर जो है, एक औरत जो होती है हाउस वाइफ, एक्चुअली में वो गूगल होती है।
उसको सब चीज़ पता होता है कि हमारे घर में एक पिन भी रखा हुआ तो कहाँ रखा हुआ। तो ये गूगल से कम नहीं होती है महिलाएं, समझ गए। जैसे आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में गूगल खोलते हैं, आप कोई चीज़ का आंसर खोजते हैं कि ये सब चीज़ कैसे निकलेगा, तो आप उसको पढ़ लेते। उसी तरह घर में औरत भी उसी तरह की होती है, एक उसको पता होता है कि कौन पेंसिल कहाँ है, कौन घर में। गूगल ने कमाल दिखाया इस चुनाव में, आपको लगता है? जरूर जरूर, उसका नतीजा आप देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं यहाँ पर। तो जो आदेश मिलेगा वो शीला मंडल करेंगी। पहली बार चुनाव लड़ी, पहली बार जीत मिली और सीधे मंत्री पद। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो महिलाएं चूल्हे से चौक तक पहुंची। हम तो ये कहते हैं कि महिलाएं चूल्हे से जो बूथ है वो बूथ तक पहुंची, तभी जो बटन दबा तो यहां पर एनडीए की सरकार बन पाई है, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए।